हेलो दोस्तों, मैं के गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी 91 पर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं टेबल चार्ट के। जो आज हमारी सेकंड क्लास है, तो उम्मीद करता हूं आपको टेबल चार्ट देखना समझ में आ गया होगा। चलिए उसके कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करते हैं आज, और देखते हैं कि उसके क्वेश्चन किस किस तरह से कितने लेवल तक के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और उसमें सोल्यूशन कैसे किया जाना है आसान तरीकों से। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास बढ़िया समझ में आ रही होगी। आपको जैसा कि पता है कि क्लास रिकॉर्डेड है, तो आपके कमेंट का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप आंसर करते रहिएगा। मैं लाइव आप लोगों का कमेंट देख जरूर रहा हूँगा, ठीक है। क्लास तो दशहरे की छुट्टी की वजह से रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं आप लोगों का कमेंट में लाइव रह करके आपके साथ मैं उसको देख जरूर रहा हूँगा। तो आप लोग अपने आंसर को ध्यान से देख के समझ के करते चलिएगा, और जितनी भी जहां पर भी लगेगा कि यहां पर कुछ डाउट आ सकता है, तो उसको मैं एक से अधिक बार आपको समझाने की कोशिश करता रहूंगा। तो चलिए, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपको पता है कि अभी केवल 5 अक्टूबर तक ये जो नवरात्रि का ऑफर निकाला गया है ये वैलिड है। तो ऑफर में है क्या क्या? संपूर्ण अध्ययन सामग्री यानी यूपीट्रिपलएससी पेट के लिए संपूर्ण अध्ययन सामग्री और प्रैक्टिस सेट का जो कॉम्बो सेट आप सभी को 400 के लगभग रुपए में दिया जा रहा था, उसमें डिस्काउंट दिया गया है और अब इसकी कीमत है केवल 350 रुपए। जैसा कि आपको पता है कि पेट का एग्जाम एकदम नजदीक आ चुका है, 15 और 16 अक्टूबर को होना निर्धारित हुआ है। तो उसके लिए फटाफट जिन्होंने भी अभी तक नहीं मंगाई, इस बुक को मंगा करके एक बार रिवीजन जरूर कर डालिए, क्योंकि इसमें आपको सभी चैप्टर की जानकारी पूर्ण रूप से दी गई है, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, और हर क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन बताया गया है। और साथ ही साथ यूजीसी नेट सभी कोर्सेज के फीस में भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। यूजीसी नेट के लिए आपकी फीस अब कर दी गई है डिस्काउंट करने के बाद 999, जिसकी फीस थी 2199 रुपए। वीडियो मॉक टेस्ट अवेलेबल है 249 में, पेट मॉक टेस्ट ये भी अवेलेबल है 49 में, जिसमें 15-15 मॉक टेस्ट की सीरीज है आपकी विद वीडियो सॉल्यूशन और विद डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। नितिन सर का हिंदी इंडिविजुअल का बैच, जिसकी कीमत थी 1499 रुपए, अब आपको मिल रहा है केवल 999 रुपए में अवेलेबल है। और ये ऑफर केवल 5 अक्टूबर तक ही वैलिड है, यानी दशहरे के दिन तक ही वैलिड है। तो देर मत करिए, जल्दी से ऑफर ग्रैब कर लीजिए। पेट के लिए हिंदी का कोर्स अवेलेबल है केवल 149 रुपीज में, ठीक है। चलिए, और किसी भी तरह की कोई बाकी जो कोर्सेज चल रहे हैं उनमें भी ढेर सारा ऑफर है, ठीक है, यूपी कांस्टेबल और जो भी। तो उसके लिए आप लोग इस दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, और जिस भी कोर्स में डिटेल चाहते हैं डिस्काउंट वगैरह के बारे में, वो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। सभी कोर्सेज में इस समय ढेर सारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ऑफर का फायदा उठाइए, क्योंकि ऑफर साल में 1 या 2 बार ही आते हैं, बार बार नहीं आते भाई। चलिए, यहां पर आज हम लोग जो डीआई टेबल चार्ट की लेकर के आए हैं, उसमें क्या दिया है, डाटा का इस्तेमाल करना है, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव डीआई में लेकर के आया हूं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सर कुछ बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, तो लेवल नहीं होता है डीआई में, आपको डीआई देखनी है। बस इसमें करना क्या है आपको कि डाटा कुछ ऐसा दे दिया जाएगा जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लग जाए, ठीक है। उसी में लोग परेशान होकर के छोड़ देते हैं, लगता है बहुत टफ है। नहीं, आपको कैलकुलेशन करनी है। अब यहीं पर सिंपल डाटा में 50,000 भी लिख सकता था, लेकिन यहां पे मैंने 53,990 लिखवा दिया, ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगे और आपका कैलकुलेशन भी बढ़िया हो जाए, ताकि आप किसी भी लेवल की डीआई देखें तो वो एग्जाम में आपसे सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर देखो क्या कहा गया, डीआई में दिया क्या गया है कि इसमें 6 विभिन्न उत्पादों का चयन करने वाले लोगों की संख्या, 6 विभिन्न उत्पादों का, उत्पाद कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई और एफ, तो इनकी संख्या, लोगों की कुल संख्या यहां दर्शाई गई है। उसके बाद प्रतिशत में दर्शाया गया है, पुरुष, इसमें कितने परसेंट पुरुष हैं, कितनी परसेंट महिला और कितने परसेंट बच्चे। तो टोटल आपको पता है कि 100% होता है, किसी भी चीज का जो परसेंटेज है वो 100 होता है, जिसमें कि पुरुष 40, महिलाएं 40, तो बच्चे 20, 10, 20, तो ये 70, यानी परसेंटेज को जोड़ेंगे तो ये हमेशा 100 ही रहेगा। तो अब इसी डाटा का आपको यूज करना है और अपने क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। यानी इसमें परसेंटेज आपको खूब निकालना पड़ेगा, परसेंटेज खूब निकालना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए भाई, तो अब आपको करना क्या है, यहां पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, डीआई आप लोगों ने देख ली, मैं स्क्रीन से इसलिए हट गया, पूरा डीआई आप देख लो, क्वेश्चन देख लो क्या है। उत्पादन बी का चयन करने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो उत्पादन बी को देखेंगे, उत्पादन बी कहां है, यहां है, ठीक, जिसमें टोटल है 36,230, इसमें बच्चे कितने हैं, 70%, तो हमको 36,230
30 का 70% बताना है, यानी कि 70/100 बताना है। तो 1 0 ये कटेगा, 1 0 ये कटेगा, 7 का गुणा करके लिख देंगे, 7 3 21। अब 21 वाला एक यहां दो ऑप्शन में है, आधे से ही पकड़ने की कोशिश करना। एक मिल गया, 7 3 21, 2 हासिल जाएगा, 7 दूनी 14, 14 2 16 का 6। अब 1 और 6 कहां पर है, ये है, इतने से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन भी पूरी नहीं करनी होती है, अप्रॉक्स में ऑप्शंस के साथ देखते चलिए मिल जाएगा। बाकी पूरा करना है तो 7 दूनी 14 है, 2 16 का 6 हासिल गया 1, 7 6 42, 1 43 का 3 हासिल गया 4, 7 3 21 और 4 25। तो 25,361 ये है बच्चों की संख्या। क्लियर? तो बस इसमें परसेंटेज को डाटा में कन्वर्ट करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर? तो जैसा क्वेश्चन कहे बी का चयन, तो बी को देखेंगे। बच्चों का प्रतिशत है 70% है, यहां पर जो भी डाटा है ये सब प्रतिशत में दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 36,230 कुल संख्या है, तो कुल संख्या का 70% बच्चे हैं, तो कुल संख्या का 70% हमने निकाल कर बता दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कहीं पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही होगी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और आप लोग कमेंट में बदमाशी मत करते रहिएगा, क्वेश्चन देख करके उसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। मैं लाइव कमेंट आपका देख रहा होऊंगा, ये आप जानते रहिए। सभी उत्पादों को मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या कितनी है? ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को। सभी उत्पादों को मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या कितनी है? सभी उत्पादों को मिलाकर। तो उत्पाद कितने हैं? 6 उत्पाद हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको मेहनत बहुत करनी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसका, क्योंकि औसत पूछ लिया है तो इसमें आपको पहले सबकी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो महिलाओं की पूछा है, तो महिलाओं के नीचे जितना भी लिखा है 40%, किसका 40%? 53,990 का 40%। फिर 20% निकालना होगा इसका, फिर 50% निकालना होगा इसका, 55% निकालना होगा इसका। चलिए जल्दी से निकालिए और बताइए आंसर कितना आएगा। आराम से, भरपूर टाइम है आपके पास, करिए। जब तक आंसर नहीं आना शुरू होगा, अब मुझे पता है इसको करने में आपको टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बेहतर टाइम लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लंबी हो गया है। औसत पूछ लिया है, तो औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो सबका परसेंटेज निकालिए, उसके बाद सबको जोड़ करके 6 से भाग देना पड़ेगा। चलो जल्दी से करके बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट। चलो भाई, तो इसका अगर हम 40% निकालेंगे तो 10% हो जाएगा 5399, 5399 का 4 गुना 1147, 1147 और आगे एक 0, तो 40% हो जाएगा 11,470, 11,400, सॉरी 400 का रहा होगा, 47 नहीं 57 होगा, 11,570। इसका जो 40%, अब जैसे 40% निकालना हो तो बहुत लोग लिख के निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल लीजिए। अंतिम से एक जीरो कम करेंगे तो 10% बन जाएगा, और उसका 4 है तो 4 में गुणा कर दीजिए, 2 है तो 2 में, 5 है तो 5 में, इस तरह से करके निकालना। परसेंटेज निकालना कैसे मैंने सिखाया था। तो ये आ जाएगा 11,570, ये हो गया। अब इसका हमें 20% निकालना है तो 10% हो जाएगा 3623, तो 36 का 2 गुना 72, 23 का 2 गुना 46, तो 7246। ठीक है, 20% हो जाएगा 7246, 7246, ये हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? 7246। ठीक है, सभी उत्पादों को मिलाकर तो 7246 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, गड़बड़ कर दिया भाई। परसेंटेज ऐसे मत निकालिए, पहले आप लोग ये समझ लीजिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले औसत निकालना, औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या, योग बटे पदों की संख्या। और यहां पर पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी जो भी योग आएगा इसमें आपको योग बटे 6 करना होगा, योग बटे
6 करना होगा, तो यहां पर 1/6 आप कॉमन ले लो, उसके बाद इनका परसेंटेज निकालकर जोड़ दो। 1/6 कॉमन लेकर के इनका परसेंटेज निकाल करके जोड़ दो, और कुछ नहीं करना है। ठीक, चलो तो इसमें आपको गुणा कर लेते हैं भाई। 40% इसका निकालना था। 40% मैंने 20% के आसपास बताया था, तो 10% होगा 53, 99, 40% 4 को गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 20,399 का 4 गुना हो जाएगा। 4 चौक 1600 में 4 कम, 1600 में 4 कम, तो ये हो जाएगा आपका 21,596। तो इसका जो पहला वाला आएगा, इसका ए का, ये आएगा 21,496, 21,496। 36,230 का 20%, ये आपका हो जाएगा प्लस करके 72,46, 7,246। ठीक है, फिर सी का निकालना है 50%, तो इसका 50% आपको पता है कितना होगा, इसका आधा कर देना है। तो 60,000 का आधा 30,000, 430 का आधा 215, तो 30,215 प्लस करेंगे 30,215। ठीक, फिर उसके बाद निकालना है 32,240 का 55%, तो 32,240 का 55% निकालना है, तो 32 का आधा 16, 24 का आधा 12, 50% हो जाएगा 16,120। 50% हो जाएगा 16,120, तो 5% हो जाएगा 1,612। तो 1,612 इसमें अगर जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17,732, 17,732। तो ये इसका 55% आ जाएगा प्लस 17,732। तो अभी हम लोगों ने 4 का निकाल लिया, 5वां निकालना है, 35% निकालना है। 45,540 का, 45,540 का 35%, 35/100, 35 का गुणा करेंगे 10 से भाग दे करके इसमें, तो ये 45, 10% हो जाएगा। 45 54, तो 30% हो जाएगा। 45 यहाँ 135 और 54 का 3 गुना 162, 135 162 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, और 5% निकाल करके इसमें जोड़ देना है, तो 35 45 54, 135 1350 प्लस 154, तो ये आपका बन जाएगा 35% बताना है 15,939, 15,939। तो ये बनेगा प्लस 15,939, और प्लस अब एक और बचा हुआ है 25% बताना है इसका, तो 4 से भाग दे करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 4, 4 1 4, फिर 4 1 4 बचेगा यहाँ पर 2, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 2 बचेगा, 4 सते 28 और आगे 0, तो ये हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ करके 6 से भाग देना है, तो 21,000 प्लस 7,000 सबको पूरा जोड़ लेते हैं भाई, तो ये आपका बनेगा 11 15 16 17, 16 और 17 33 33 30 63 63 और 7 70 70 21 91, 70 21 91, और या तो सब में 6 से भाग दे करके तब जोड़ लीजिए। चलो भाई जोड़ लेते हैं, आओ। तो ये हमारा बन जाएगा 6 6 12 5 17 17 2 17 और 2 17 2 19 19 और 9 28 28 और 0 8, तो ये आ जाएगा 8 हासिल गया, 2 गया है, तो 9 2 11 11 4 15 15 1 16 16 3 19 19 3 22 22 और 7 29 का 9 हासिल गया, 2, फिर हो जाएगा 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 7 17 17 और 9 26 26 और 5 26 और 5 31 31 का 1 हासिल गया, 3 2 1 3 3 7 10 10 और 0 हो गया, तो 10 10 7 17 17 और 5 22 22 और 1 23 का 3 हासिल गया, 2, तो 2 1 3 3 6 1 7 1 8 1 9, 93 198 बटे 6, इसको काट देते हैं, तो 6 1 के 6 हो जाएगा, बचेगा 3, फिर 6 पंचे 30, 6 सते 42,
जो जोड़ने में कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 21 4 96 93 जोड़ने में थोड़ी सी गड़बड़ है भाई, इसको सही कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत लेंदी है ये, तो देखिए कैलकुलेशन केवल करनी है, बाकी लेंदी तो नहीं है, आपको पता है परसेंटेज निकाल के सिर्फ जोड़ना था। चलो भाई जोड़ लेते हैं फिर से। तो 6 जोड़ते चलते हैं, जो है वो काटते चलते, नहीं गड़बड़ होती। 6 6 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 और 9, 19 और 9 हो जाएगा आपका 28, 28 का 8 लिख देंगे, हासिल गया 2। फिर 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 7 29, 22 7 29 का 9, हासिल गया 2। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 7 17, 17 और 9 26, 26 5 31 का 1, हासिल गया 3, 3 1 4, 4 7 11, 11, अच्छा 11 हो गया था तो ये आ जाएगा, तो 0 11 7 18, 18 5 23, 23 1 24, तो यहाँ पे आएगा 4, हासिल गया 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 9 1 10। तो इतने को भाग देना है हमें 6 से, तो 6 1 के 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 7 42 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 3 18 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 6 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 6 6 36, 6 6 36 हो जाएगा, 17 6 8 42 होगा भाई। कहाँ गड़बड़ हो रही है? 6 के 6 हो गया, 4 बचेगा, 6 7 42 हो गया, 2 बचेगा, 6 3 18 होगा, 3 बचेगा, 6 6 36, या तो इस 9 में कहीं गड़बड़ हो रही है। एक मिनट में डाटा फिर से चेक कर ले रहा हूँ, परसेंटेज कहीं निकालने में तो गड़बड़ नहीं कर दी गई कुछ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं चेक कर ले रहा हूँ फिर से। 5 3 9 9 0 का 40%, 5 3 9 9 0 का 40%, 21 4 96, हाँ ये गड़बड़ है, 21 5 96 होगा, 21 596, ये परसेंटेज में गड़बड़ कर दिया मैंने, 21 5 96 होगा। तो अब इसके हिसाब से अगर हम जोड़ें तो 8 9 ये तक, यहाँ 2 2 तक तो जुड़ गया था, हासिल गया था 2, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 7 18, 18 और 9, 18 और 9 27, 27 और 5 32, 32 का 2, हासिल गया 3, 3 1 4, 7 4 11, 11 11 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 1 24 का 4, हासिल जाएगा 2, 2 2 4, 4 3 7 1 8 1 9 1 10, ये होगा भाई। इसको भाग देना है 6 से। अब इसको जोड़ने घटाने में इतनी मेहनत करनी पड़ गई, चलिए थोड़ा सा टाइम लगा, उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा, ठीक है। वो इस तरह से लिखा था इसलिए जोड़ने में थोड़ा सा समस्या हो गई। चलो तो अब यहाँ पे काट लेते हैं, तो 10 6 के 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 7 42 होगा, 2 बचेगा, 6 3 18 होगा, 4 आएगा, 6 8 48 होगा, 48 होगा 1, 6 3 18, ये होगा इसका राइट आंसर 17,383, डी ऑप्शन 17,383। तो जोड़ने घटाने में देखिए गलती मुझसे भी हो गई, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में परसेंटेज वहाँ पर गलत लिख दिया था, इस वजह से थोड़ा सा गलती हुई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग क्या था? कैलकुलेटिव ज़्यादा था, इसमें सारे परसेंटेज 6 बार आपको परसेंटेज निकालना है, फिर उसको जोड़ना है, तब भाग देना है। और ये परसेंटेज यहाँ पर जो डाटा इस तरह से अटपटा था, इस वजह से थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो इस लेवल की DI तो फिलहाल नहीं पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया है ताकि जो लोग आगे अभी सीजीएल वगैरह एग्जाम देना उनके लिए भी बढ़िया हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्पादन F का चयन करने वाली महिला, उत्पादन F का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या। तो F का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या, ये अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था। F की कुल संख्या कितनी है? 11,570 है।
तो ये हो जाएगा 11,570। और बोल रहा है उत्पादन सी का चयन करने वाली महिलाओं की संख्या। तो उत्पादन सी का चयन करने वाली महिलाओं की संख्या ये हम लोगों ने भी पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था। ठीक, तो ए बी सी 30,215, तो ये हो जाएगा 30,215। इनका अनुपात बताना है कितना है। तो यहां पर दशमलव जो अनुपात लगा दीजिए। अब इसको देखिए 5 से काट देना है। ठीक है, 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 इक्के 5, 5 चौक 20। और उसके बाद 5 से कट जाएगा 5 छंग 30, 2 नहीं कटेगा तो 0, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। अब यहां पे एक विषम संख्या एक सम संख्या ये नहीं कटेगी, तो यही हो जाएगा हमारा अनुपात 2314 अनुपाते 6443, यानी सी ऑप्शन इसमें होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, केवल जो पिछला क्वेश्चन था वही इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें हमको कैलकुलेशन ढेर सारी करनी थी, बार बार मतलब कई चीजों का परसेंटेज निकाल के उसको करना था और कुछ नहीं। अब अगर डाटा यहां पर सब में सेम होता तो फिर हम सीधे औसत निकाल देते, लेकिन डाटा अलग अलग मैंने करवा दिया था, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें टाइम आपको लगेगा। अगला क्वेश्चन, उत्पाद डी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या। उत्पाद डी का चयन, तो डी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या, बच्चे कितने हैं 20%, तो 20% निकालना है इसका। तो 32,240 का 20%, 32,240 का 20% यानी 20/100। तो आपको पता है अंतिम से एक जीरो कम करते हैं 10% बन जाता है, तो इसी का 2 गुना करना है। तो 32 का 2 गुना 72, 32 का 2 गुना 64, 32 का 2 गुना 64 और 24 का 2 गुना 48, तो 64 48 ये हो जाएगा इसका आंसर। 6000 बच्चों की, एक मिनट, प्रश्न में पूछा है क्या? चलिए ये तो हमने निकाल लिया भाई। उत्पाद डी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या ये आ जाएगा हमारा 6448, और उत्पाद ई का चयन करने वाले बच्चों की संख्या का कितना परसेंट है? तो उत्पाद ई को देखेंगे, इसमें है 40%, किसका निकालना है 45,540 का। तो 45,540 का 10% होगा, तो यहां पर निकाल लेंगे 45,540 का 40% यानी 40/100, तो 0 से 0 काट देंगे, 4 का गुणा कर लेते हैं भाई, 4 चौक 16 हो जाएगा, 500 का 4 गुना 2, 16 2 18,000 हो गया। 18,000 में 500 का 4 गुना हो जाएगा 2,000, 20,000, और 4 का 4 गुना 16, तो 20,016 कर लेते हैं यार, क्यों टाइम वेस्ट करना है। 4 चौक 16 का 6 हासिल गया 1, 4 पंचे 20, 1 21 का 1 हासिल गया 2, 4 पंचे 20, 2 22 का 2 हासिल गया, 4 चौक 16 6 1, 4 पंचे 20 1 2, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 का 1 आ गया 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हासिल गया 2, 4 चौक 16 2 18, तो 18,216 ये हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि भाई 6,448 18,216 का कितना परसेंट है। तो 6,448 बटे 18,216 गुणे 100। अब फटाफट काट डालो इसको, फटाफट इसको काट लेना है। ठीक, चलो भाई, तो एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका इसमें आप लगा सकते थे कि इन्हीं चीजों को बटे में लिख देते और जो जो कटता उसको काट करके तब गुणा करके हम बता सकते थे। ठीक है, बटे में लिख करके तब गुणा करके बता सकते थे। क्लियर है? तो 6,448 गुणे 100 बटे 18,216। ठीक, तो 18 है, 6,000 है, यानी लगभग 6,500 इसको बोल सकते हैं और 18,000 इसको बोल सकते हैं। तो ये 1/3, 1/3 यानी 33 के आसपास कहीं जाना चाहिए। तो 33 के आसपास एक ही ऑप्शन है 35.4। ए को आप लगा दीजिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/3 के आसपास जा रहा है, यानी 33.33% के आसपास की वैल्यू हमें मिलेगी, या तो थोड़ा अप डाउन। तो यहां पर 65 था, नीचे संख्या छोटी थी, तो 33 से ज्यादा मिलेगा। तो 33 से थोड़ा ज्यादा है हमारा 35.4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 35.40%। ठीक, तो एग्जाम में जब ऐसे कैलकुलेटिव डाटा मिल जाए तो पूरा सॉल्व मत करिएगा, एक अप्रॉक्स वैल्यू मान करके, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, एक अप्रॉक्स वैल्यू मान करके आप उसको देख सकते हैं कि हमारा आंसर किस नंबर के आसपास पहुंच रहा है, तो उसी के आसपास की वैल्यू को आपको लगभग में बता देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, ये डीआई थोड़ा सा टफ है, मेंस लेवल की डीआई इसमें पड़ गई है।
सीजीएल मेंस में एडीआई एक बार पूछी गई थी। ठीक, उत्पाद ए का चयन करने वाले पुरुषों की कुल संख्या, उत्पाद ए का चयन करने वाले पुरुषों की कुल संख्या, तो जितनी संख्या महिलाओं की थी उतनी ही पुरुषों की थी, तो हम यहां पर निकाल सकते हैं। हमने निकाला था, क्या आया था, 21,596, यही निकाला था ना भाई, 21,596। तो ये पुरुषों की संख्या हो जाएगी 21,596। जो डाटा पीछे निकाल चुके उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना, उसको इस्तेमाल कर लेना है। तो इसका 40% हो जाएगा इतना। सभी उत्पादों को मिलाकर चयन करने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना है? सभी उत्पादों को मिलाकर चयन करने वाले लोगों की कुल संख्या, यानी अब इन सब को जोड़ लेना है, इन सब को जोड़ करके बटे में रख देना है। तो 5,000 कह रहा हूं, 0 तो लास्ट में 0 कर देंगे, बाकी जोड़ लेते हैं। 9 3 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 4 19 4 23, 23 और 8 31 का 1 हो जाएगा। हासिल में जाएगा आपका 3, 9 3 12 2 इतना, तो ये टोटल जोड़ करके आपका आ जाएगा 0 1 7 3 हासिल गया, 4 7 हासिल जाएगा, 7 2 2 7 4 7 1 0, 2,74,710। ये हो गया प्रतिशत में बदलने के लिए 100। ठीक है, और लगभग में पूछा, जाहिर सी बात है आपको पता है पूरी तरह कटेगा नहीं, ये लगभग में ही आंसर आएगा। तो ये आपका आ जाएगा लगभग, देखिए यहाँ पर 21 है, यहाँ 27 है, ऊपर 21 है, नीचे 274 है। 21 है और अंतिम के 3 अंकों को आप अभी साइड करिए। यहां देखिए 21 है, 274 है। अगर ये यहां पर 21,500 है, इसको अगर हम 22 मान लें और 27 को हम क्या मान लें, 28 मान लें। ठीक है, इसको ऊपर वाले को 22 कह लेते हैं, नीचे वाले को 28 कह लेते हैं, यानी ऊपर 22 नीचे 28, तो 11/2 से कट जाएगा 11/14। 11/14 को अगर देखें 11/14, तो ये हो जाएगा आपका लगभग में 7 दशमलव कुछ के पास जाएगा, यानी लगभग में आप कह सकते हैं 8%, 7 गुने के आसपास जाएगा। ठीक है, 11/14 हो जाएगा, तो ये लगभग में आपका 8% बनेगा। ठीक, अंतिम के 3 जीरो को आप अगर साइड में करके इसको अप्रॉक्स वैल्यू ले लें, ऊपर वाले को 22,000 और नीचे वाले को 2,80,000, 22,000 और 2,80,000 लिख करके करेंगे तो 7 दशमलव कुछ जाएगा, यानी 8% के लगभग में इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब या तो फिर पूरी तरह से इसको भाग दीजिए, तभी आंसर मिलना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले डेली यूट्यूब शेड्यूल आपका क्या है। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी सुबह 8 बजे से, इंडियन पॉलिटी सुबह 9 बजे से, जीएस जीके सुबह 10 बजे से, रीजनिंग 12 बजे से, ज्योग्राफी की क्लास दोपहर 1 बजे से, मैथ की क्लास दोपहर 3 बजे से, साइंस शाम 6 बजे, संस्कृत शाम 7 बजे और रात 8 बजे, शाम 8 बजे नितिन सर की क्लास होगी सामान्य हिंदी, करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन के लिए। चलिए, अगली डीआई क्या कहती है भाई, ये आ गया। इसमें भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, बढ़िया, लेकिन इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जोड़ना घटाना होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है 5 अलग अलग एयरलाइनों द्वारा 6 अलग अलग वर्षों में रद्द की गई उड़ानों की संख्या, रद्द की गई उड़ानों की संख्या को यहां पर दर्शाया गया है। तो एयरलाइन है PQRST और वर्ष है 2005, 6, 7, 8, 9, 10। तो 6 वर्षों में 5 अलग अलग एयरलाइनों द्वारा उड़ानों को रद्द की गई संख्या दिखाई गई है। तो अब यहां पर क्वेश्चन को पढ़ना है और अपने आंसर को बताना है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सभी 6 वर्षों में से एयरलाइन क्यू द्वारा रद्द की गई उड़ानों की सर्वाधिक संख्या, सभी 6 वर्षों में एयरलाइन क्यू द्वारा रद्द की गई उड़ानों की सर्वाधिक संख्या। तो पहले क्यू को देखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा रद्द कहां पर की गई है, ये की गई है 680। ठीक है ना, बीच में दिख गया 680, ये सबसे ज्यादा दिख रही है रद्द की गई उड़ानों की संख्या। और एयरलाइन टी द्वारा, तो टी को देखेंगे, रद्द की गई न्यूनतम संख्या, तो टी में सबसे कम कौन सा दिख रहा है, 258 दिख रहा है। के बीच का अंतर क्या है,
ठीक है, अंतर पूछा है तो अब हमको यहां पर 680 में से घटा देना है 258 और बताना है अंतर। तो ये हो जाएगा 2, 2 और 4, तो 422। तो आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन 422। क्लियर है, 422 उड़ानों का अंतर होगा जो रद्द की गई उड़ानों का, यानी अधिकतम और न्यूनतम का अंतर है। ठीक, यह आसान लग रही है डीआई, देखने में खतरनाक है लेकिन आसान है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए भाई, आप लोगों को कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है पिछली डीआई में थोड़ा सा आप लोगों को कम समझ में आया होगा, मुझे पता है कैलकुलेशन वहां पर ज्यादा थी, तो वो डीआई मेंस सीजल मेंस लेवल तक की थी। तो जो लोग सीजल मेंस देने वाले वो तैयार रहे कैलकुलेटिव डीआई करने के लिए, या बैंक का पेपर देते हैं तो वैसी डीआई आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन पेट में उस लेवल की डीआई नहीं आएगी, तो जो लोग थोड़ा सा उसमें डाउट रख रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पेट के एग्जाम में उस लेवल की डीआई नहीं आएगी। थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए डाटा को थोड़ा सा उसमें कैलकुलेटिव डाल दिया गया था। पेट लेवल तक की डीआईयां ये हैं आपकी, थोड़ा अच्छे लेवल की भी डीआई आएगी तो इस तरह से आपकी आ सकती है। अगला क्वेश्चन, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008 में एयरलाइन एस द्वारा रद्द की गई उड़ानों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। किसमें बोला गया है, एस द्वारा। तो एयरलाइन एस को देखेंगे, वर्ष 2008 बोला गया, तो 2008 में 550 है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008 में एयरलाइन एस द्वारा रद्द की गई उड़ानों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पिछले वर्ष में देखेंगे तो पिछले वर्ष में था 430, तो 430 से कितना ज्यादा हो गया है, तो 430 तो हमारा रहेगा बटे में, और ऊपर हो जाएगा 430 और 550 का अंतर यानी 120। तो 550 में 430 को घटाएंगे 120 आ जाएगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 हो कट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप देखिए 12/43 गुणे 100, 43 एक अभाज्य संख्या, इससे कटेगा नहीं। तो 43 को आप अगर 42 मान के कर लें तो ऊपर 6 से कट जाएगा 2 बार, नीचे 6 से कट जाएगा 7 बार। ठीक है, 2 बार और 7 बार, तो 2/7 की वैल्यू 2/7। लेकिन अब आप देखिए नीचे 43 था, तो यहां पर 2/7 की जो वैल्यू होगी उससे कम वैल्यू आपको मिलेगी। तो 1/7 की वैल्यू होती है 14.28, 2/7 की वैल्यू होती है 28.56। तो 28 से थोड़ा सा कम करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 27%। ठीक है, लगभग 28 या 27%। तो 28% से कम आएगा तो लगभग में आप इसको कह सकते हैं 27%, जो कि ऑप्शन में दिया है बी। तो बी ऑप्शन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 43 से हम उसको भाग देने बैठ जाएंगे, नहीं दशमलव के स्थान में पूछेगा तो हम पूरा भाग देंगे, वरना लगभग में वैल्यू आपको निकालना हो तो जब भी संख्या पूरी ना कटे, तो अगर यहां पर छोटा हमने किया है इसको तो संख्या जो मिलेगी हमको ज्यादा मिलेगी, तो उससे कम वैल्यू को पकड़ना होगा, और अगर इसको हमने बड़ा बना दिया है तो संख्या हमको कम मिलेगी, उससे ज्यादा वैल्यू को पकड़ना होता है। तो यहां पर हम इसको 12/42 कर लेंगे तो 2/7 मिल जाएगा, जो कि 28% से ऊपर चला जाएगा। तो 28 से कम वैल्यू को देखना है, यानी यहां पर ऑप्शन में 28 से कम एक ही वैल्यू है 27। तो यहां पर इसमें आपका आंसर हो जाएगा 27। ठीक, तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वर्ष 2008 में एयरलाइन PRS और T द्वारा रद्द की गई उड़ानों की औसत संख्या क्या थी। रद्द की गई उड़ानों की औसत संख्या, और किसमें देखना है, 2008 में, यानी 160, 708, 550 और 586। इनको जोड़ करके 4 से भाग देना है। ठीक है, इनको जोड़ करके क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 160, 508, 550, तो 5 5 10 7 17 1 18 तो ये हो गया, और साथ हम जोड़ लेते हैं 86, 50, 8 8 16, 60, 16 60 76, 76 और 50 हो गया इतना, और 86, तो ये बन जाएगा जोड़ करके 2004। तो 2004 इनको सबको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 2004, और 2004 में भाग देना है 4 से, तो ये हो जाएगा 4 5 20, 0 4 1 4, 501। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 501। क्लियर है, बी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
2010 में एयरलाइन पी, क्यू, आर, एस और टी द्वारा सभी की द्वारा रद्द की गई उड़ानों की औसत संख्या। तो 2010 को देखेंगे भाई 290, यानी इन सबको जोड़ करके हमें 5 से भाग देना है। तो 2 3 5 5 8 13 13 1 14 14 4 18, तो 1800 तो ये हो गया। उसके बाद 90 80 और 95, 90 80 हो गया, 170 170 और 95, 170 और 95, 165 165 83 और 63, तो ये हो गया आपका 1800 411 411 यानी 2211। तो 2211 बटे 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो बट पी, क्यू, आर, एस और टी द्वारा, पी, क्यू, आर, एस और टी द्वारा पांचों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2211 बटे 5। 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 442 दशमलव 10 बचेगा 2, 442, 5 चौक सॉरी 4 2 बार कटेगा, 422.2, तो 422.2 यानी डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है, 422.2 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अब ये आरडीआई थोड़ी सी आसान है उससे, पिछले वाले से तो बहुत आसान है। एयरलाइन पी द्वारा 2005 की तुलना में एयरलाइन पी द्वारा 2005 की तुलना से 2010 में रद्द की गई उड़ानों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो एयरलाइन पी को देखेंगे 2005 में देखेंगे 240 है, 2010 में देखेंगे 290 है, तो कितना बढ़ गया। तो आप कहेंगे सर 50 बढ़ गया, और किस में बढ़ा 240 में, और गुणे में 100। ठीक, तो चलिए भाई कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 4 से कट जाएगा 6 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, 125 बटे 6, 125 बटे 6, तो 6 से कट जाएगा 6 दूनी 12, 5 नहीं कटेगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर 6 8 48, तो 20.8%, यानी बी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। क्लियर है, बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहता है। यूपीएससी पेट एग्जाम के लिए 15 मॉक टेस्ट की एक सीरीज स्टार्ट है, जिसमें आपको मिलेंगे 15 मॉक टेस्ट और 25 सेक्शनल टेस्ट, साथ साथ 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें, वीडियो सॉल्यूशन के साथ रहेगा, और डाउट क्लियरिंग सेशन है, यानी आप ग्रुप में आकर के अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लियो। इस बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कर लीजिएगा। अगला है, यहां पर देखिए नया डीआई आ गया। इसमें क्या कहा गया, निर्देश कर दिया गया है, दी गई तालिका का अध्ययन करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और निर्देश में बता दिया गया, तालिका उन लोगों की संख्या दिखाती है, जिन्होंने किसी विशेष सप्ताह के 5 दिनों सोमवार से शुक्रवार के दौरान 4 अलग अलग फिल्म W, X, Y और Z देखी है। ठीक है, यानी यहां पर दिन दिए हुए हैं, यहां फिल्म दी हुई है, और उनकी संख्या दर्शाई गई है लोगों की, जिन्होंने अलग अलग फिल्में जिस दिन देखी है। ठीक है, कितने लोगों ने कौन सी फिल्म किस दिन देखी है, यह दर्शाया गया है। तो इसी को आपको पढ़ना है और अपने आंसर को देना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई, सोमवार और बुधवार को। अब देखिए मैं आप लोगों के कमेंट तो देख नहीं पा रहा हूं, डीआई में जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि दोबारा सर समझा दीजिए, ऐसा कुछ है, तो वो मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो जहां पर भी दिक्कत हो आप कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको आपको वहीं पर क्लियर कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत ना आने पाए। जहां पर समस्याएं होंगी मैं खुद उसको दोबारा बताता रहूंगा। तो यहां पर बोला गया सोमवार और बुधवार को एक साथ फिल्म X, तो फिल्म X देखने वाले, अब देखिए W, X, Y, Z दिया है, तो X देखने वाले सोमवार को, फिल्म X देखने वालों की कुल संख्या, तो सोमवार को फिल्म X देखने, सोमवार और बुधवार को फिल्म X देखने वालों कुल संख्या, तो सोमवार को और बुधवार को तो 30 और 36, तो 30 और 36 हो जाएगा हमारा 66।
फिर बोला गया और एक साथ उसी दिन फिल्म जेड देखने वालों के बीच, एक साथ उसी दिन फिल्म जेड देखने वालों के बीच क्या अनुपात है? तो उसी दिन फिल्म जेड देखने वाले यानी सोमवार और बुधवार, तो 50 प्लस 58 ये करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 108। तो 66 और 108 के बीच में अनुपात पूछा गया है। तो चलिए 6 से कट जाएगा 11 बार में, 6 से कट जाएगा 18 बार में, तो 11 अनुपात 18। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, 11 अनुपात 18। अब रिकॉर्डेड है, देखिए मजा तो नहीं आ रहा क्लास में, मुझे भी लग रहा है आपको भी उतना ज्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि बातचीत हो नहीं पा रही है। क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, सही हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, डाउट कुछ आ रहे हैं तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बस क्वेश्चंस को देखते चलिए आराम से। मैं लैंग्वेज पढ़ते हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझाता चल रहा हूं, ठीक है। बाकी इसके बाद ये दशहरे की छुट्टी जो हो रही है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरे 25-25 क्वेश्चनों की, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे 25-25 क्वेश्चनों की, यानी 5 जो आपके चैप्टर वाले क्वेश्चन होते हैं और 4 डीआई, 5-5 क्वेश्चन की 4 डीआई, जिसमें पाई, लाइन, ग्राफ और बार तीनों रहेगा, टेबल रहेगा। तो चारों की डीआई का एक साथ प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो एग्जाम से पहले कुछ जो है 5-6 सेटों की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी बढ़िया से हो जाए मैथ के पोर्शन की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मंगलवार को फिल्म एक्स और जेड को, फिल्म एक्स और जेड को एक साथ देखने वाले, तो मंगलवार को फिल्म एक्स और फिल्म जेड को एक साथ देखने वाले 34 और 55 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 89। और गुरुवार को यही फिल्में एक साथ देखने वाले, तो गुरुवार को देखेंगे यही फिल्में यानी एक साथ देखने वाले 30 और 60 90 वालों की कुल संख्या में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर कितने का आएगा? तो आप कहेंगे सर 1 का आएगा, तो आंसर हो जाएगा यहां से डी ऑप्शन, ठीक। यहां से इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो उम्मीद करता हूं इसमें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब आप लोगों के पिट के एग्जाम के डीआई के लेवल पर मैंने बनाया है। दिए गए विशेष सप्ताह के 5 दिनों सोमवार से शुक्रवार में फिल्म वाई देखने वालों की औसत संख्या क्या है? तो फिल्म वाई को देखेंगे यानी इस खाने में जितने नंबर लिखे हैं इन सब को जोड़ लेंगे, ठीक। चलिए भाई, तो 5 2 7 7 5 12 12 4 16 का 6 हो जाएगा, हासिल गया 1 3 1 4 4 8 5 13 6 19 और 5 24, तो ये हो गया 246 बटे 5, 246 बटे 5 हो जाएगा। चलिए तो 60 54 प्लस 60 प्लस 55 5 तो देखो जोड़ने में कहीं गलती तो नहीं करनी, फिर मैं चेक कर लेता हूं एक बार। 4 5 9 9 5 14 2 16 का 6 हासिल गया 1 5 1 6 6 12 12 5 17 17 और 4 21 3 24, बिल्कुल इसको भाग दे देना है 5 से। तो 246 का अगर हम 2 गुना करें, 246 का 2 गुना करेंगे तो 492 बनेगा और एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे, 49.2 ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। 49.2 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, दिए गए विशेष सप्ताह के 5 दिनों सोमवार, 5 दिनों में सोमवार ने पूरा सोमवार से शुक्रवार तक होगा मेरे ख्याल से, फिल्म वाई की तुलना में फिल्म जेड देखने वालों की कुल संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? केवल सोमवार का नहीं होना चाहिए, इसमें सोमवार से शुक्रवार तक पूरा होना चाहिए। सोमवार से शुक्रवार तक पूरा होना चाहिए, ठीक है, केवल सोमवार नहीं होना चाहिए। यहां पर इसको सही कर लीजिएगा, सोमवार से शुक्रवार तक, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार में फिल्म वाई की तुलना में, तो सोमवार से शुक्रवार तक फिल्म वाई, तो 54 60 55 45 32, इसको अभी हम लोगों ने जोड़ करके निकाला था कितना, पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना भाई, पिछले क्वेश्चन निकाला था 246, तो इसको दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये 246 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं वाई और जेड, वाई की तुलना में जेड को पूछा गया, तो जेड को जोड़ते हैं 50 55 58 60 68, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 8 16 16 5 21, 2
6 2 8 8 6 14 14 5 19 19 5 24 24 और 5 29, तो ये हो गया 291। तो 246 और 291 का अंतर, 246 और 291 का अंतर निकालेंगे और बटे में 246 गुणे 100, तो इनका अंतर हो जाएगा 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5, फिर 8 में से 4 जाएगा 4, बस 45 बटे 246 गुणे 100, ठीक है, 45 बटे 246। अब यहां पर देखिए लगभग में आंसर आना है, ठीक है, कितने परसेंट अधिक ये पूछा गया, तो लगभग में आएगा। तो 246 को आप मान लीजिए 250 मान लीजिए, 246 को 250 मान लीजिए, तो लगभग में आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा देखिए 18.7 भी दिया है, 18.3 भी दिया हुआ है। चलो भाई, तो अब इसको फिर जो है सॉल्व ही किया जाए, ठीक। चलो 250 मान के अगर हम करें तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये कटेगा हमारा 50 से 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 9 दूनी 18। तो अगर 50 मान लेंगे तो ये 18 से बस थोड़ा सा ज्यादा, यानी 18.3 के आसपास जाएगा। अब आप लोग इसको पूरा सॉल्व करिए, देखिए 18.3 ही आएगा, ठीक है। तो 18.3, ठीक, 18 से बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा होगा, 19 तक तो नहीं पहुंचेगा, 19 तक तो नहीं पहुंचेगा। 9 दूनी 18 बन रहा है, तो 18 से थोड़ा, यानी 19 तक तो नहीं जाना, तो 18.3। अगला प्रश्न, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को फिल्म डब्लू देखने वाले, तो सोमवार बुधवार और शुक्रवार, सोम बुध शुक्र को कौन सा फिल्म डब्लू देखने वाले, यानी 28 18 और 32, तो 18 32 50 और 28 78, तो योग हो जाएगा 78 बटे 1 2 3, तो 78 बटे 3 करेंगे, 3 दूनी 6 3 छंग 18, औसत कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी सी होगा इसमें आपका राइट आंसर, सी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो वीडियो री एग्जाम जो 2018 वाला कैंसिल हुआ था उसका री एग्जाम हो रहा है, उसके लिए टॉप 15 मॉक टेस्ट स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन के साथ है। तो जल्दी से आप इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, जिसके लिए फीस आपकी रखी गई 349 रुपए, लेकिन दशहरा ऑफर में यही फीस आपकी कर दी गई है 249 रुपए, यानी 100 रुपए का डिस्काउंट इस पे आपको मिल गया है। तो ऑफर को जल्दी से ग्रैब करिए और ऑफर केवल 5 अक्टूबर तक अवेलेबल है। अगला क्या है भाई, देखिए यहां पर डीआई क्या दे दी गई है, यहां पर घरेलू खर्च और व्यय, खर्च या व्यय दर्शाया गया है 1000 में, तो जितना भी लिखा है ये सब 1000 रुपए में होगा। यानी जैसे ये किराया लिखा है 12, तो इसका मतलब 12,000 रुपए, किराना लिखा है 32 तो 32,000 रुपए, मनोरंजन लिखा है 5 तो 5,000, और ईएमआई लिखी है 3.4, तो इसका मतलब है 3,400, ठीक है। दशमलव लगाए तो 1000 का गुणा करने पर 3,400 बन जाएगा। तो इस डाटा को ध्यान में रखिएगा, सब में 1000 का गुणा करके ही, ठीक, ये करना है। लेकिन यहां पर जो डाटा दिया हम इसी को इस्तेमाल करते रहेंगे, आगे 1000 शब्द लिखते रहेंगे, ठीक, जैसे कि यहां पर, या फिर अगर डाटा की जरूरत पड़ेगी तो 1000 का गुणा करके निकाल लेंगे। तो दिया क्या गया है, वर्ष दिए गए हैं और घरेलू खर्च दिए गए हैं पूरे हर वर्षों का। तो यहां पर पूछा गया मनोरंजन पर, पहला क्वेश्चन क्या है, मनोरंजन पर वार्षिक औसत व्यय कितना होगा, मनोरंजन पर वार्षिक औसत व्यय कितना होगा, वार्षिक औसत व्यय कितना होगा मनोरंजन पर। तो अब यहां पर देखिए भाई, मनोरंजन पर वार्षिक औसत व्यय पूछा है, ठीक है। तो वार्षिक औसत व्यय निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी इसका आंसर बताइए, वार्षिक औसत व्यय कितना होगा मनोरंजन पर। तो मनोरंजन को देखिए और उसका औसत निकालकर आपको बताना है, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि हर वर्ष तनख्वाह बदल रही है या ऐसा कुछ है, यानी हर वर्ष वेतन उतना ही है। तो वार्षिक औसत व्यय, तो सबको जोड़ करके 5 से भाग दीजिए और 1000 से गुणा कर दीजिए। चलिए भाई सबको जोड़ लेते हैं, 5 3 8 8 और 9 17 17 5 22 का 2 हासिल किया, 2 5 2 7 7 6 13 13 7 20 20 7 27 और 8 35, तो 35.2 बटे 5 और गुणे, अब ये 1000 में था तो 1000 का गुणा कर लेंगे तो ये 1000 में आ जाएगा। तो औसत गुणे सब 1000 में था तो 1000 का गुणा, यानी औसत होगा इतना। तो इतने में हमको 5 से भाग देना है, तो
352, मान लीजिए एक जीरो दशमलव हटाते हैं, एक जीरो काटते हैं, 352, तो 352 का 2 या 5 से इसको भी भाग दे देते हैं तो ये बन जाएगा 20। 20 गुना कर देते हैं तो 352 का 2 गुना हो गया 35, का 2 गुना 70, 20 का 2 गुना 40, 70 40, यानी कि ए ऑप्शन 7040 ये हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर, ए ऑप्शन 7040। क्लियर है, बात समझ में आई। औसत पूछा था, वार्षिक औसत, तो सभी वर्षों का औसत यानी योग करके 1 2 3 4 5, 5 से भाग देना, लेकिन सारा यहां पर दिया किसमें, हजार में, तो हजार का गुणा आगे लगा दीजिएगा, वरना अगर हजार का गुणा ना करते तो 7.040 आता, 7.040 हजार ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन यहां पर रुपए में पूरा पूरा दिया है तो हजार का गुणा करके ही बताएंगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। किराना पर वार्षिक औसत व्यय कितना होगा, तो ठीक उसी तरह आप किराना को बताना है। किराना कहां पर है, ये है, तो सबको जोड़िए, 5 से भाग देकर 1000 का गुणा कर दीजिए। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सबको जोड़ करके 5000 का भाग दे करके 5 का भाग दे करके गुणा कर देना है 1000 का। तो सबको जोड़ लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 32 37 46 3 3 6 4 10 4 14 5 19 19 हो गया इधर, और 2 7 2 7 2 9 6 18 20, तो 2 इधर हासिल आ जाएगा, 19 2 21 हो जाएगा, 19 2 21, उधर 5 215, तो 215/5 गुणे 1000। अब ये प्रतिशत में नहीं बदलना, ये हजार वाला हम यहाँ पर रख रहे हैं 1000। ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, यानी 43,000, तो आंसर हो जाएगा 43,000। अब अगर यहां पर 00 ना लगाए होते तो केवल 43 दे दिया जाता और आगे 1000 लिख दिया जाता, या 1000 ना भी लिखता तो भी आपका आंसर 43 सही हो जाता, क्योंकि यहां पर सारे आंकड़े 1000 में दर्शाए गए हैं। ठीक, तो 1000 में दर्शाए गए हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप केवल 43 भी लिख देंगे तो भी आंसर सही होना था। ठीक, तो यहां पर इस रूप में भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, 43,000 लिखा हुआ भी मिल सकता है यानी हिंदी में, और उसके साथ साथ आपको 43 केवल लिखा हुआ भी मिल सकता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईएमआई पर वार्षिक औसत व्यय क्या होगा, तो अब ईएमआई का औसत व्यय बताना है। ईएमआई को जोड़ लीजिए भाई फटाफट, और जल्दी से बताइए इसका औसत व्यय कितना होगा ईएमआई का। चलो भाई इनको जोड़ते हैं, 3.4 यानी 34 45, सबको जोड़ करके बस दशमलव लगा देना है बीच में एक स्थान पर। तो 3.4 है 4, ये हो जाएगा आपका 34 45 56 56 64 74, इनको जोड़ेंगे तो 34 45 56 64 74, 4 3 7 5 12 6 18 7 18 7 25 25 उधर हो गया, और 2 इधर से हासिल आ जाएगा, 25 2 27 और 3 27 3 273, और एक स्थान पर दशमलव गुणे 1000, और बटे में औसत निकालना है तो 5। ठीक है, दशमलव हटेगा, ये 0 कटेगा, 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 का गुणा कर देंगे तो 273 का 2 गुना, 27 का 2 गुना 54, 3 का 2 गुना 6, आगे एक 0, 5460, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, 5460 रुपए। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई। 2014 में ईएमआई पर किया गया व्यय किराने पर किए गए व्यय का कितना प्रतिशत है, तो 2014 को देखेंगे, ईएमआई पर किया गया व्यय कितना है 7.4, किराना पर व्यय किया गया है 52, का कितना परसेंट है, यानी हमको लिखना है 7.4 बटे 52 गुणे 100। ठीक है, 7, क्योंकि 1000 ऊपर भी 1000 नीचे भी वो कट जाएगा, तो 7.4 बटे 52 गुणे 100। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा 7.4, 2 से काट देंगे तो नीचे हो जाएगा, चलिए दशमलव हटाते हैं, 1 0 ये काट देते हैं, फिर ये 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 26 बार। ठीक, फिर ये 2 से कट जाएगा हमारा 13 बार में, ये 2 से हमारा कट जाएगा 74 है तो 37 बार में, 37 का 5 गुना 185, 30 पंचे 150,
और 7 बचे 35, 185 बटे 13। तो 13 से भाग दे देते हैं 185 में, 13 1 के 13 हो जाएगा, बचेगा 13 1 के 13 बच जाएगा यहाँ से आपका 5, फिर 13 चौक 52, ठीक है, 14 दशमलव करके कुछ आएगा, 14.23 ऑप्शन में है जी। तो यहाँ से ये 14 बार में कटेगा, 14.23, तो आंसर हो गया 14.23%। क्लियर, 14.23%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012 के लिए कुल व्यय क्या है? वर्ष 2012 के लिए कुल व्यय क्या है? तो कुल व्यय यानी इन सबको जोड़ करके केवल बता देना है, ठीक है। कुल व्यय यानी जोड़ करके बताना है कि कुल व्यय कितना है। तो 14, 46, 7.3, 5.6 और 17। तो 14 और 46 ये हो गया आपका 14, 46, 60, 60 और 17, 60 और 17 77, 7 5 12, 77 और 12 89, 89 और 89.9। तो 89.9 आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 89.9 और 1000 है, तो इसका मतलब है 8 9 9 और आगे 2 0, तो 89,900 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, 89,900। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नितिन सर द्वारा हैंड रिटन नोट्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, study91.co.in पर, जहां से जाकर के आप अगर नोट्स बनाने की प्रॉब्लम है, नोट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं, तो हैंड रिटन नोट्स ई बुक के रूप में आपको मिल जाएंगे। अपने मोबाइल में रख के कभी भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था और साथ ही साथ साइंस के तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स, यानी नोट्स बनाने की झंझट से पूरी तरह से छुटकारा आपको मिल जाएगा। और नितिन सर के द्वारा बनाए गए नोट्स है ये। तो जाइए वेबसाइट पर www.study91.co.in पर, वहां पर ये अवेलेबल है, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग टेबल के कुछ और क्वेश्चन, खास क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं हमारे पेट के एग्जाम में। हो सकता है एक क्वेश्चन आए, हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है। टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे और टेबल से रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। तो कल कुछ और क्वेश्चनों, बेहतर क्वेश्चनों की तरफ, यानी पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड बाय, जय माता दी।